दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम ट्यूटोरियल नंबर 12 में देखेंगे कैसे हम HTML में फॉर्म्स बनाते हैं। यहाँ पर हम एक बैंक का लॉगिन पेज देखते हैं। यहाँ पर जो लॉगिन पेज में रिक्वायरमेंट है वो एक यूज़र आईडी की और एक पासवर्ड की। उसके बाद हमें इसको लॉगिन करके सबमिट करना होता है। यहाँ पर ये जो फॉर्म सबमिट होता है वो एक सर्वर के पास जाता है और वहाँ पर वो ऑथेंटिकेशन पैरामीटर्स सब चेक करता है। अगर वो करेक्ट है तो ये प्रोसेस हो जाता है। आज हम सिर्फ फ्रंट एंड देखेंगे फॉर्म का और अगले वीडियो में हम बैक एंड के साथ उसे लिंक कर कर देखेंगे। अब हम एक लॉगिन पेज को बनाने के लिए सबसे पहले नोटपैड को खोलते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले बेसिक HTML कोड लिखते हैं। डॉक टाइप HTML और सबसे पहले वेक्टोरियल साइन HTML, फिर बॉडी, फिर हमें इन सबको क्लोज करना है। सबसे पहले हम क्लोज करेंगे बॉडी को, फिर हम क्लोज करेंगे HTML को। अब हमें जो फॉर्म की शुरुआत करनी है सबसे पहले फॉर्म टैग के साथ करनी है। ये ओपन और ये क्लोज। अब हमें इसके बीच में इनपुट टैग और इसके अंदर हमने लिखना है टाइप और हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट, तो हमें डबल कोट के अंदर टेक्स्ट। उसके बाद हमें वैल्यू, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं इनपुट टैग के। वैल्यू में हमें खाली रखना है डबल कोट के साथ, फिर ब्रैकेट बंद। इसको हम सेव करते हैं। ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में देखा है कि हम कैसे सेव करते हैं। तो ऑल फाइल में गए और डे, इसे हम नाम रखते हैं day12 form.html। अब इसे सेव करते हैं। अब हम उसी फोल्डर में जाएंगे और इसे राइट क्लिक करते हैं। मैं यहाँ पर फायरफॉक्स में से ओपन करता हूँ। तो अभी आप देख रहे होंगे एक स्पेस, एक बॉर्डर और उसके बीच में इंटर करने के लिए एक बॉक्स को मिल रहा है, दिख रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे हमें लिखना है बेसिकली क्या है ये। तो हम यहाँ पर एंट्री कर देते हैं फर्स्ट नेम और इसके बीच में कॉलन डाल देते हैं। Ctrl+S सेव किया। अब हम दोनों स्क्रीन को साथ में देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सेव किया और इसे रिफ्रेश कर दिया। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ गया। इसी तरीके से अब हम सेकेंड लाइन की भी एंट्री कर देते हैं, लास्ट नेम कॉलन, फिर हमें इनपुट टैग और उसके आगे एट्रीब्यूट टाइप टेक्स्ट। वैल्यू हमें खाली छोड़नी है, क्लोज। Ctrl+S सेव कर दिया और इसे रिफ्रेश करते हैं। तो ये अब हमें थोड़ा गैप चाहिए, तो यहाँ पर एक BR टैग ताकि वो लाइन ब्रेक कर दे, BR 2 कर देते हैं। Ctrl+S, फिर यहाँ रिफ्रेश किया तो ये सही स्पेस आ गया इनके बीच में। अब हमें एक और इनपुट टैग लगाना है पासवर्ड के लिए, कॉलन, फिर यहाँ इनपुट टैग टाइप, इसमें पासवर्ड लिखना है। वैल्यू हमें खाली छोड़नी है, क्लोज। क्या करते हैं यहाँ पर भी BR टैग दे देते हैं 2। Ctrl+S, अब इसे रिफ्रेश किया तो यहाँ पर पासवर्ड भी आ गया है। क्या करेंगे, इसमें एक और चीज़ इंटर कर देते हैं, जेंडर कॉलन, फिर यहाँ इनपुट टाइप रेडियो, नेम जेंडर, वैल्यू इज इक्वल टू मेल, फिर यहाँ पर मेल। इस इनपुट को कॉपी करते हैं और यहाँ पर फीमेल कर देते हैं और अंदर भी फीमेल। डबल कोट लगाना है और यहाँ पर भी एक डबल कोट, फिर रिफ्रेश करते हैं से। यहाँ पर हम 2 ब्रेक कर देते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। BR टैग लगाकर सेव किया और फिर इसे रिफ्रेश किया तो ये नीचे आ गया। तो आप देख रहे हो कि ये
मेल या फीमेल एट ए टाइम एक रेडियो सेलेक्ट हो रहा है, तभी हम यहाँ पर जेंडर हमने सेम रखा है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर जो नेम इक्वल टू जेंडर, यहाँ जेंडर 1 कर देता हूँ और नीचे जेंडर रखता हूँ, इसे सेव करता हूँ, तो आप देखिए मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर पाऊंगा, यानी ये ट्रैक नहीं करेगा। तो अगर हम नेम दोनों का सेम रखेंगे तो ये रेडियो टाइप आपस में ट्रैक हो पाएंगे। अब फिर इसे रिफ्रेश करता हूँ तो इसे एट ए टाइम हम 1 को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक और मेथड, चेक बॉक्स। इसके लिए हमें इनपुट टाइप चेक बॉक्स लिखना होता है। वैल्यू ए, यहाँ पर हम वैल्यू की जगह लिख देते हैं मैथ्स, और यहाँ भी, और इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं फिजिक्स, यहाँ भी फिजिक्स, और फिर एक और तीसरा भी कर देते हैं साइंस, केमिस्ट्री कर देते हैं, यहाँ भी केमिस्ट्री, यहाँ पर करते हैं सब्जेक्ट। यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगा देते हैं स्टार्टिंग, यहाँ भी स्टार्टिंग। इसे सेव किया और यहाँ हम रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस इनपुट के 2 BR टैग, Ctrl+S, फिर यहाँ रिफ्रेश कर दिया। तो आप देख रहे हैं सेलेक्ट सब्जेक्ट, यानी ये चेकबॉक्स हम तब बनाते हैं जब हमें मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं। जेंडर में ऐसा नहीं है, इसमें एक। तो ये डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट्स और टैग हैं जो हम फॉर्म के अंदर यूज़ करते हैं। अब इस फॉर्म में एक सबमिट का बटन रह गया है, तो उसके लिए हम एक और इनपुट टैग ऐड करते हैं, जिसमें हम इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। अब उस सबमिट का हमें क्या नाम देना है वो हम लिख लेते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू क्लिक हियर। और हमने क्लोज किया और इसे सेव कर दिया। अब हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो ये आ रहा है। तो यहाँ पर हम एक और BR टैग दे देते हैं, इसे सेव किया और यहाँ रिफ्रेश कर दिया, तो ये हमारा सबमिट का बटन भी आ गया है। बेसिकली इसमें हम अपना फर्स्ट नाम दे सकते हैं, इसमें पासवर्ड, इसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं मेल, इसमें हम कोई भी सब्जेक्ट, और यहाँ से सबमिट। बेसिकली ये सबमिट नहीं होगा क्योंकि बैकएंड में कोई सर्वर नहीं है जहाँ ये प्रोसेस होगा। अब हम देखते हैं HTML फॉर्म के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट हम फॉर्म के टैग के अंदर डाल सकते हैं। सबसे पहले एक्शन मतलब गो टू द सर्वर .php, ये उस सर्वर का नाम है जहाँ पर सबमिट के बाद ये जाएगा, ये फॉर्म्स जाएगा, और उसमें वो एक्शन लेने के बाद चाहे उसे वैलिडेट करना हो चाहे कोई भी अदर प्रोसेस करना हो, वहाँ पर जाकर ये प्रोसेस होगा। एक्शन में जो पाथ डिफाइंड है, बेसिकली ये पाथ है। उसके बाद टारगेट मतलब कि जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो हमें किस प्रकार दिखेगा वो, या तो पेरेंट या सेल्फ या टॉप, ये सब अलग अलग ऑप्शन है। फिर मेथड मतलब कि वो सिक्योर है या अनसिक्योर। तो यहाँ पर 2 प्रकार के मेथड हैं, एक है गेट और एक है पोस्ट। जो गेट है वो अनसिक्योर है और जो पोस्ट है वो सिक्योर है। यानी जब भी हम कोई बैंक से रिलेटेड काम जिसमें कि हमें सिक्योरिटी का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, हम पोस्ट का यूज़ करेंगे, और जो नॉर्मल है वो गेट। क्योंकि गेट में क्या होता है, जब हम सबमिट करते हैं तो URL में हमारा जो यूज़र नेम पासवर्ड सब कुछ दिखता है, लेकिन पोस्ट में ऐसा नहीं है। HTTP के बॉडी के अंदर सारे मैसेजेस जाते हैं। पीछे हमने एक टैग देखा था इनपुट, तो उसमें बहुत अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे टाइप पासवर्ड हमने देख लिया था, टाइप रेडियो हमने देख लिया था, सबमिट हमने देख लिया था, टेक्स्ट हमने देख लिया था, बटन भी है। तो उसके अलग अलग डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इनको आप ट्राई कर सकते हैं। इमेज है,
ईमेल है, डेट है, कलर है, तो इनको आप यूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि अगला मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।